जाहिर है हम अपने सीईओ ऐश मुफारेह का इंतजार कर रहे हैं कि वह हमारे पास आए और हमें कुछ और खबरें दें। लेकिन कृपया 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 सकारात्मक रहें, अपने रास्ते पर बने रहें, अपने लक्ष्य पर टिके रहें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृपया अफवाहें न फैलाएं या ऐसी कोई जानकारी न फैलाएं जिसे आप सिर्फ इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वह सही हो सकती है या कुछ ऐसा। अगर हमारे सीईओ ने यह नहीं कहा है तो सोचिए क्या, तो इसका मतलब है कि वह हो नहीं रहा है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही लोगों से सही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो फिर आज मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं, वह है कंटेंट क्रिएशन। कल अगर आपको याद हो तो हमने चैटबॉट्स के बारे में बात की थी और उनमें उनकी क्या भूमिका है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, है ना। एआई मार्केटिंग के बारे में। अब किसी भी तरह की मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन खास तौर पर एआई मार्केटिंग कैसे काम करेगी, इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी मार्केटिंग का कंटेंट सही हो। और निश्चित रूप से मेरे लिए मुझे लगता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आपको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खास उत्पादों और सेवाओं के लिए एक खास ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उस निच को। और मार्केटिंग में इस्तेमाल किए गए शब्द भी बहुत खास होने चाहिए, इसलिए उसमें मौजूद कंटेंट को अच्छी तरह से सोचना जरूरी है। तो कंटेंट क्रिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो जैसे विभिन्न प्रकार के मीडिया तैयार किए जाते हैं ताकि किसी खास ऑडियंस को जोड़ा और जानकारी दी जा सके। यह डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मुख्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य वैल्यू देना, समस्याओं का समाधान करना और या मनोरंजन और मार्केटिंग करना है। तो चलिए अब कंटेंट क्रिएशन के मुख्य पहलुओं पर थोड़ा नजर डालते हैं। सबसे पहले है विविध फॉर्मेट। ये थोड़ा जटिल है। विविध फॉर्मेट क्या होता है? यह वह कंटेंट है जो कई रूपों में हो सकता है, जैसे ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया अपडेट्स, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, मेरे लिए नया शब्द, पॉडकास्ट और भी बहुत कुछ। मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया विज्ञापन के बारे में कह रहा था कि यह कितना शानदार मंच है अपने ब्रांड को बाहर लाने के लिए। और इसका कारण यह है कि आप इसका बहुत सारा हिस्सा मुफ्त में कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अपने ब्रांड को बनाना, अपने प्रोडक्ट को बनाना या जो भी चीज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में से एक है जिसे मैं आपको देखने की सलाह दूंगा। ब्लॉग पोस्ट करना। अब ब्लॉग पोस्ट शानदार चीजें हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो मुख्य रूप से किसी खास चीज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और लंबा पोस्ट पढ़ने के लिए तैयार हैं। अब अगर आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं तो आप पाएंगे कि शुरुआत में आपकी पहुंच बहुत बहुत कम होती है। लेकिन इससे आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको अपने ब्लॉग्स पर लगातार काम करना होता है। और निर्माण के मुख्य पहलू क्या हैं? सोशल मीडिया से जुड़ी किसी भी चीज में सबसे जरूरी है निरंतरता। इसे नियमित रूप से करते रहना चाहिए और जितना अधिक आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिसमें लोगों की रुचि हो, उतने ही ज्यादा लोग बार बार आपके पास लौट कर आएंगे। आप वीडियो ब्लॉगर भी बन सकते हैं। असल में मैं खुद एक वीडियो ब्लॉगर हूं। यही कुछ है जो मैं करता हूं। मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता हूं जो उम्मीद है कि आपकी रुचि का होगा और आपके व्यवसाय में आपकी मदद करेगा, और मैं ये वीडियो फॉर्मेट के जरिए करता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे स्टाइल के अनुकूल है। वीडियो कंटेंट बनाना मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से भी ठीक बैठता है और फिर से मैं इसे लगातार करता हूं। मैं रोजाना आपके लिए कुछ नया और ताज़ा लाने की कोशिश करता हूं। और आप पॉडकास्ट भी कर सकते हैं जो दोनों का मिश्रण होता है, यानी वीडियो और टेक्स्ट को एक साथ मिलाकर। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से बहुत से लोग इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आपको उस चीज पर भी ध्यान देना होगा जिसे टारगेट ऑडियंस कहते हैं। हमने इस बारे में बात की थी कि आपके व्यवसाय में सफलता के लिए टारगेट ऑडियंस होना कितना जरूरी है।
और एक सफल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप किसी विशेष ऑडियंस की जरूरतों और रुचियों को समझें और उन्हें पूरा करें। यह फिर से उसी बात पर आता है जो मैंने निच मार्केट के बारे में कही थी, अपने प्रोडक्ट के बारे में स्पष्ट होना और सच में यह विश्लेषण करना कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट में क्या ढूंढ रहा है। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वे क्या ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने कंटेंट को उन्हीं खासियतों के साथ बना सकते हैं जिन्हें कोई आपके कंटेंट में देखना चाहता है जो आप बाहर पोस्ट करने वाले हैं। आखिरकार ये बात तो बिल्कुल सही लगती है ना? तो आप वह जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? ये फिर से उसी बात पर आता है। याद है कल जब हम चैटबॉट्स के बारे में बात कर रहे थे, जब आप उनका इस्तेमाल सर्वे, फॉलो अप और डेटा इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास वह जानकारी आ जाए, तब आप कंटेंट बना सकते हैं जिसे आप बाहर डालना चाहते हैं। यहां एक पैटर्न है जब भी आप कोई मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? आपको मार्केटिंग करने से पहले सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करनी होती है। क्यों? क्योंकि इससे आपको सबसे पहले बहुत सारा पैसा बचेगा और दूसरा बहुत सारा समय भी बचेगा, क्योंकि आप हमेशा अपने विज्ञापनों को बेहतर क्लिक थ्रू रेट, बिक्री और बाकी सब कुछ पाने के लिए एडजस्ट करते रहते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी तरह की मार्केटिंग करते हैं तो आप लगातार अपने विज्ञापन के एनालिटिक्स को देखते रहते हैं कि वह कितना सफल है। अगर आप पहले से ही अपना समय लगाते हैं और मेहनत करते हैं, सामग्री और विज्ञापन तैयार करने से पहले अगर आप समय लगाते हैं, तो यह आपको बहुत बड़ा लाभ देगा, क्योंकि इससे आपके लक्षित दर्शकों के सही क्षेत्र में होने की संभावना बढ़ जाती है। और यह उस डेटा से आता है जो आपने एनालिटिक्स से प्राप्त किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह रणनीतिक योजना के साथ चलता है, ठीक है? सामग्री निर्माण बस यूं ही नहीं होता, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा, आप बस कुछ भी कहीं भी डालकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह काम करेगा। आपको बहुत विशिष्ट होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, इसमें शोध शामिल है, योजना बनाना शामिल है, ठीक है? कि आप अपनी मार्केटिंग अभियान की योजना कैसे बनाएंगे। साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जब भी आप कोई मार्केटिंग अभियान चलाएं, तो न केवल आपने पहले से शोध किया हो अपनी योजना बनाने से पहले, बल्कि इसका एक बैक एंड भी होना चाहिए। और हम बैक एंड का काम भी करेंगे। शायद कल मैं वह कर दूंगा अगर मैं इसे लिख लूं ताकि मुझे याद रहे। एक सेकंड रुकिए, जरा देखने दीजिए, क्योंकि फिर से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाँ, मिल गया। मार्केटिंग का बैक एंड असल में फॉलो अप होता है। तो अगर किसी ने रुचि दिखाई है, तो आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो उस रुचि का फॉलो अप करे और उम्मीद है कि उसे बिक्री में बदल दे। अगर आपने कोई बिक्री की है, तो फिर से आपको उस बिक्री का कुछ चीजों के साथ फॉलो अप करना होगा। हम इसके बारे में कल बात करेंगे। तो कंटेंट रणनीतिक योजना में रिसर्च, योजना बनाना और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित रणनीति शामिल होती है। फिर से आपकी मार्केटिंग अभियान के भीतर जो लक्ष्य हैं, वे विशिष्ट होने चाहिए। आपको अन्यथा आपके पास वह लक्ष्य नहीं होगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं और जिसे आप हासिल कर सकें। तो आपको तय करना होगा। मान लीजिए मेरे पास $100 है, मैं इसे इस मार्केटिंग अभियान में लगाने जा रहा हूं। मैं इस खास क्षेत्र में जाऊंगा, इस खास समय पर, इस खास आयु वर्ग के साथ, और मैं X संख्या में बिक्री और अपनी वेबसाइट, उत्पादों आदि पर इतने क्लिक या व्यूज की उम्मीद कर रहा हूं। ये आपके वे खास लक्ष्य हैं जिन्हें आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इन्हें बदल सकते हैं? बिल्कुल, आप बदल सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सबको आपको दस्तावेज करना होगा, ठीक है? ये जरूरी है। फिर से पुराना एक्सेल स्प्रेडशीट निकालिए। इस बार बार इस्तेमाल किया जाता है, मैं करता हूं। मेरे पास स्प्रेडशीट्स के लिए भी स्प्रेडशीट्स हैं। आप जानते हैं, जो जानकारी आप हासिल करेंगे वह आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है? ये जो चीज ऊपर है, इसकी आदत है भूल जाने की, और अगर आपने इसे लिख लिया है तो क्या होगा?
आप नहीं भूलेंगे। मूल्य और जुड़ाव भी आपके कंटेंट के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रभावी कंटेंट दर्शकों को मूल्य प्रदान करता है, चाहे वह शिक्षा, मनोरंजन या समस्या समाधान के माध्यम से हो। फिर से, जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जब आप कंटेंट डाल रहे हैं, तो यह सिर्फ बिक्री के बारे में नहीं है, ठीक है? इसके भीतर और भी क्षेत्र होने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक एफएक्यू साइट वह एक समस्या समाधान क्षेत्र है। आपकी वेबसाइट के भीतर आपको अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोगों को कई चीजें समझने में मदद करता है। तो फिर से, ये सिर्फ एक बिक्री मंच के बारे में नहीं है। दर्शकों के साथ जुड़ाव हम ये कैसे करें? उदाहरण के लिए, क्यों ना एक बोनस डिस्काउंट पेज हो, ठीक है? उदाहरण के लिए एक सेल्स पेज। यह भी ग्राहक के साथ जुड़ाव है, ताकि वे आपके उत्पादों और सेवाओं से अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें। और आखिरी बिंदु है शिक्षा। अगर आप अपने उत्पादों और सेवाओं में विशिष्ट हैं, तो आपके पास एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां लोग जाकर यह सीख सकें कि आपके उत्पाद या सेवा का उपयोग कैसे करें। फिर से, यह आपकी मदद करेगा एक व्यवसाय के रूप में ग्राहक को ठीक वही देने में सक्षम होने के लिए जो वे चाहते हैं। इन सभी बातों के बारे में सोचिए। क्या आपको अपनी मार्केटिंग अभियान शुरू करने से पहले ही अच्छी तरह से विचार करना होगा? अगर आपकी मार्केटिंग अभियान का उद्देश्य कोई उत्पाद बेचना है, तो आपका उत्पाद शायद किसी वेबसाइट पर होगा। आपकी वेबसाइट में वे सभी चीजें होनी चाहिए जिनके बारे में मैंने अभी बात की है, ताकि वह सफल हो सके। क्योंकि अगर कोई, मान लीजिए आप एक मार्केटिंग अभियान चलाते हैं, कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है जो उसे वेबसाइट पर ले जाता है, वहां आपका उत्पाद है और बस वही है और कुछ नहीं है, कोई एफएक्यूज नहीं है, यह नहीं बताया गया है कि उत्पाद या सेवा का उपयोग कैसे करें, कोई छूट क्षेत्र नहीं है, कोई संपर्क विवरण नहीं है, कोई चैटबॉट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, इन सब में से कुछ भी नहीं है, तो आपकी बिक्री करने की संभावना कितनी है? ये सब कुछ मार्केटिंग अभियान से पहले ही किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अब हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, उसके आधार पर हम एक स्पष्ट विचार बना रहे हैं कि किन चरणों में क्या क्या करना जरूरी है और अपने व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको वास्तव में क्या करना होगा। अब मैं एक पल के लिए भी ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें खुद ही करनी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको ही करनी है, क्योंकि हमारे व्यवसाय में इनमें से बहुत कुछ हमारे लिए किया जाएगा। लेकिन ज्ञान ही शक्ति है, और जब तक आपके पास यह जानकारी है कि क्या होना चाहिए और यह कैसे काम करता है, तब तक आप खुद को कहीं बेहतर स्थिति में रखते हैं। और फिर इस श्रेणी में आखिरी चीज है प्रमोशन। कंटेंट को अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रमोट करना जरूरी है, अक्सर विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग चैनलों के माध्यम से, ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा था। तो कंटेंट क्रिएशन की प्रक्रिया क्या है? एडिशन, ऐसे कंटेंट के लिए आइडियाज लेकर आना जो लक्षित दर्शकों के लिए प्रासंगिक हों और व्यापारिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों। ये सब आपकी सामग्री में शामिल होते हैं। रिसर्च, चुने गए विषयों पर गहराई से शोध करना, ताकि आप अपने उत्पाद या सेवा के बारे में जो कंटेंट डाल रहे हैं उसकी सटीकता और गहराई सुनिश्चित हो सके। कंटेंट डेवलपमेंट, चुने गए फॉर्मेट में कंटेंट तैयार करना जिसमें गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुलभता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि लोग आपके उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए आगे बढ़ें। कंटेंट डेवलपमेंट, हमने ये कहा है। क्या हमने कहा है? हाँ, ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट को सर्च इंजन यानी एसईओ के लिए तैयार करना ताकि उसकी विजिबिलिटी बढ़ सके। हम पहले भी एसईओ के बारे में बात कर चुके हैं, है ना? अगर आप नहीं जानना चाहते कि वह क्या है, तो ये इस चैनल पर है। आप वापस जाकर वह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बिल्कुल विस्तार से बताया है कि एसईओ कैसे काम करता है और अपनी विजिबिलिटी को ऊपर लाने के लिए आप अपनी संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी उपयुक्त चैनलों जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और या ईमेल के माध्यम से कंटेंट को साझा करना।
व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि आजकल यह तरीका थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे लोग देखते हैं। प्रमोशन यानी कंटेंट को सक्रिय रूप से प्रमोट करना ताकि वह लक्षित ऑडियंस तक पहुंच सके। फिर से यह पेड होगा और एक बार फिर आपको उन क्षेत्रों के बारे में बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा जिन्हें आप इसके लिए तलाश रहे हैं।